हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने दोपहर में एक मैसेज ड्रॉप किया था आपको कि आपके 23 तारीख से प्रैक्टिकल जो फिजिकल है वो फिजिकल की दिनांक आ जाएगी, है ना। एक अपने व्यक्तिगत पर्सनल मैसेज आपको ग्रुप में भेजा था। यदि आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको ऐसी अपडेट देता रहता हूं। तो देखिए, अपनी जो फिजिकल की है बीपीएड और एमपीएड दोनों की फिजिकल की दिनांक जारी हो चुकी है। एमपीएड की 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं और बीपीएड वालों के 25 तारीख से फिजिकल शुरू हो रहे हैं। किस किस का फिजिकल के अंदर नाम आया है वो सभी बच्चे अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर देखने को मिल जाएगी। क्या दिनांक तैयार जारी हुई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब आपको तैयार करने हैं या फिर लेके जाने हैं, क्योंकि अभी आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और खेल सर्टिफिकेट की भी जांच होगी। तो अभी आपको ध्यानपूर्वक सभी के सभी डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। समय आपके पास कम है, डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करें और ध्यान से देखकर डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपने खेल सर्टिफिकेट जो अपना जो रिजल्ट जारी हुआ है, क्योंकि किस किस का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद अपन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे और फिजिकल के अंदर क्या क्या होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आप जैसे ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट प्रोग्राम लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिस्ट निकल कर आ जाएगी। इस लिस्ट के अंदर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर, फॉर्म नंबर, नाम और फादर नेम दे रखा है। यहाँ पर फीमेल, ये लड़कियों की है भाई, ठीक है। 25 तारीख से लड़कियों के शुरू हो जाएंगे। सुबह 6 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है 25 तारीख को। तो सभी यहाँ से अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं भी किस किस का आया है, किस किस का नहीं आया है। यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट लगा रखी है, यानी पहली शिफ्ट में इतने, दूसरी शिफ्ट में इतने। यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिल जाएगी। सुबह 6 बजे आपको सबको वहां पर पहुंचना है। तो ये 25 तारीख को लगभग फीमेल का है। सभी फीमेल को 25 तारीख को पहुंचना है भाई, ठीक है ना। आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। नाम के आगे आपकी जो दिनांक है वो दिनांक भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए 26 तारीख शुरू हो जाएगी। 26 तारीख को भी फीमेल है। 26 तारीख को भी आपको सुबह पहुंचना है। 26 तारीख को भी आपको क्या है, सुबह 6 बजे पहुंचना है और अपना नाम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये पीडीएफ पूरी की पूरी टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। 26 तारीख को देख लो। ये 26 तारीख तक गर्ल्स ही गर्ल्स है भाई, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में पहले जो लड़कियों के फिजिकल होंगे वो 25, 26, 23 तक लड़कियों के फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 27 में भी गर्ल्स के हैं। तो पहले गर्ल्स के फिजिकल होंगे, उसके बाद बॉयज के फिजिकल शुरू होंगे भाई। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं किस किस का सिलेक्शन हुआ है। कमेंट करके बता देना। 28 तारीख को भी फीमेल्स है और यहाँ पर आप अपने रोल नंबर चेक करो और कमेंट के अंदर बताओ कि किस किस का फिजिकल के लिए नाम आया है भाई। फिजिकल के लिए किस किस का नाम आया है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि फिजिकल के लिए किस किस का नाम आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखिए, अब मेल शुरू हो गया, यानी बॉयज के कब से शुरू हो रहे हैं। बॉयज के हो रहे हैं 31 तारीख से भाई, ठीक है ना। बॉयज के कब से हो रहे हैं, 31 तारीख से बॉयज के फिजिकल की दिनांक निकाली गई है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक तो किसके हैं भाई, 31 को फीमेल के भी हैं, ठीक है। 31 को फीमेल के भी है और 31 से बॉयज के भी शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नाम दे रखा है भाई। अपने रोल नंबर चेक करें, फॉर्म नंबर, नाम, पिता का नाम और यहाँ पर आपको दिनांक दे रखी है। ये दिनांक ध्यान रख लेना बेटा, इस दिनांक को ही जाना है। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी दिनांक छोड़ दें और दूसरे की दिनांक पर वहां पे पहुंचे तो वहां पे आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, अपनी दिनांक को ध्यान में रखना है और उसी दिन आपको वहां पे प्रेजेंट होना है। तो यहां तक क्लियर हुआ भाई। ये देखो, यहां तक आप देख सकते हैं। ये अब उसके बाद बॉयज के चलेंगे भाई, ठीक है ना। उसके बाद बॉयज के चलने वाले हैं सारे के सारे 8-9 तारीख तक चलेंगे भाई। जितनी तारीख को लास्ट तक 8 तारीख तक चलेंगे भाई, ठीक है ना। 8 तारीख तक बॉयज के फिजिकल होने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आप देख लीजिए फिजिकल कब से शुरू हो रहे हैं, 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं भाई। 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 8 तारीख तक चलेंगे। कितनी तारीख तक भाई,
8 तारीख तक अभी, ठीक है ना, 8 अगस्त तक चलेंगे। तो आपको अपनी तारीख का ध्यान में रखना है, कहीं पहले ही जाके वहां पे बैठ जाओ। तो आप अपनी तारीख का ध्यान रखें और अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे भाई। देखिए एमपीएड का भी मैं आपको बता दूं, एमपीएड का भी आप देख लो भी, एमपीएड वाले अभ्यर्थी भी, एमपीएड का भी 23 तारीख से शुरू हो रहा है। एमपीएड का कितनी तारीख से शुरू हो रहा है? 23 तारीख से। इसी प्रकार आपका यहाँ पर नाम, फॉर्म नेम, पिता का नाम और आपकी कैटेगरी कौन सी है, मेल या फीमेल, सब दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अभी लास्ट कितनी तारीख को है? 24 तारीख को यहाँ पर सल्टा दिया जाएगा सभी को भाई, ठीक है ना। 24 तारीख को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका फिजिकल भाई। बॉयज के अंदर 24 तारीख को एमपीएड के कंप्लीट हो जाएंगे, 25 तारीख से बीपीएड के शुरू हो जाएंगे। 23 और 24 2 दिन के अंदर, एमपीएड में अभ्यर्थी कम है तो ये 2 दिन में ही सल्ट जाएगा। 23 और 24 2 दिन में एमपीएड वालों के होंगे, उसके बाद 25 तारीख से बीपीएड वालों के शुरू हो जाएंगे। अब देखिए मेन बात जो ध्यान में रखनी है आपको भाई, सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। अब आपने पहला चरण पास कर लिया है, अभी आपने लिखित परीक्षा वाला चरण क्या कर लिया, पास कर लिया। अब आपके पास क्या है, दूसरा चरण के अंदर आप प्रवेश कर चुके हो, शारीरिक परीक्षण के, यानी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इस टेस्ट में यदि आप पास करते हो तो आपको तीसरे चरण में, ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट बनाने के बाद आपकी एक फाइनल रिजल्ट और लिस्ट आएगी भाई, ठीक है, फाइनल लिस्ट आपकी और आएगी। तो दूसरे चरण के अंदर देखिए पुरुषों के लिए 2400 मीटर 12 मिनट के अंदर, महिलाओं के लिए 2000 मीटर 12 मिनट के लिए भी, ठीक है। ये एक योग्यता है, यानी इसमें आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, इसको सिर्फ आप क्वालिफाई करना है। ये जैसे आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप तीसरे चरण के अंदर प्रवेश कर जाओगे भाई, ठीक है ना। यदि यहाँ आप फेल हो जाते हो तो यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए आप इसको मन से अच्छे से तैयारी करके बढ़िया से इसको लगाना है और क्लियर करना है। इसमें फर्स्ट सेकंड आने पर कोई बेनिफिट नहीं है, इसका सीधा सा है भी आपको इसको क्या करना है, पास करना है, या फिर इसको आपको कैसे ना कैसे करके क्लियर करना है भाई, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, नहीं तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा भाई, ठीक है। देखिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की पत्र की एक सुपाठ्य फोटो, आपने जो ऑनलाइन आवेदन भरा था उसकी फोटो निकाल के, मैंने आपको बोला था उसकी फोटो निकाल लेना और उसको रख लेना, वो आपको 1 नंबर पर लगाना है भाई। डॉक्यूमेंट का सेट बना के लेके जाना है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ऊपर नीचे कैसे लेके चले गए, डॉक्यूमेंट का सेट प्रॉपर बना के लेके जाना है। 1 नंबर पर आपको क्या लगाना है, पूर्ण रूप से ये भी आपने जो आवेदन भरा था वो, उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की, फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट साल की, सेकंड की और अंतिम वर्ष की, और उसके बाद यदि आपने एमए वगैरह कर रखी है तो वो लगा दीजिए। ये सारी की सारी आपको क्या लगानी है भाई, सीरियल वाइज, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और एमए यदि आपने कर रखी है तो सारे के सारे सीरियल वाइज लगाने हैं, पहले फॉर्म फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद यदि आपने डीपीएड कर रखी है, डीपीएड कर रखी है या फिर 1 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिए 3 नंबर पर। फिर आपको लगाना है अपना खेल प्रमाण पत्र, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र बना के लेके जाना है भाई। अगर देखिए ओबीसी के अभ्यर्थी है ना, ओबीसी के अभ्यर्थी अगर आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो उसको नया बनवा लेना भाई। आप कमेंट करोगे कि सर क्या जाति प्रमाण पत्र नया चाहिए, तो आप नया बनवा लेना, डिजिटल होना चाहिए, नया होना चाहिए, बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आप सैनिक हो या फिर सैनिक आश्रित हो या फिर विधवा हो, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र है तो वो आपको लगाना है, और या फिर आप जनरल के अंदर और आपने ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट कर रखा था तो आपको ईडब्ल्यूएस का लगाना है यहाँ पे। उसके बाद अपना मूल निवास आपको लगाना है। फिर आपने पंजीकरण शुल्क की जो रसीद, अभी आप 5000 रुपए की रसीद कटवाओगे, कितने की, 5000 रुपए की जो रसीद कटवाओगे उस रसीद को आपको लगाना है भाई, ठीक है ना। पंजीकरण शुल्क रसीद, जो पंजीकरण शुल्क रसीद कौन सी होगी, जो आप फिजिकल के लिए पंजीकरण करोगे, पंजीयन करोगे, उसकी रसीद आपको यहां पर लगानी है। फिर आपको अपार आईडी, एबीसी आईडी जिसको बोलते हैं, अपार आईडी आपको लगानी है, ठीक है ना। डिजी लॉकर से आप इसको बना सकते हैं भाई, ठीक है ना, डिजी लॉकर से आप बना सकते हैं भाई, ठीक है। डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लेना, उसमें आईडी लॉगिन कर लेना, उससे आपकी अपार आईडी जारी हो जाएगी। तो डिजी लॉकर से आप अपार आईडी बना सकते हो। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाना है अभी, ठीक है ना।
पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है आपको, 8-10 फोटो अपने साथ लेके जाना, ठीक है। वहां पर अगर जरूरत पड़े तो आप उसको दे देना भाई, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके फिजिकल के लिए आपको जाना है और फिजिकल को अच्छे से करना है। जितने भी अभ्यर्थियों का फिजिकल के अंदर नाम आया है उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छे से करना। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है किसी भी प्रकार की फिजिकल को लेकर या कोई भी आपका सवाल रहता है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना। मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपकी हर समस्या का, जो भी समस्या है किसी प्रकार की, और बाकी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आप अपना नाम चेक करो और ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो। और आपको ध्यान रखना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना के लेके जाना है। जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है साथ में, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको मैंने बता दिया था, और यदि नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से देख के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना, क्योंकि वहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जांच होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं, और इनकी आपको जेरॉक्स कॉपी भी बना लेनी है और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं। चलिए, भी उम्मीद कर रहा हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।